स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेहनत की कमाई। बच्चों, ये एक कहानी एक ब्राह्मण की कहानी है जो बहुत ही निर्धन होता है। तो क्या होता है बच्चों, किसी नगर में एक राजा रहता था जो बहुत ही उदार था, जिसके यहाँ आए दिन याचकों की भीड़ लगी रहती। याचक कहते हैं मांगने वाले गरीब जो लोग होते हैं उनकी भीड़ लगी रहती थी। तो वहाँ देवदत्त नाम का वो एक ब्राह्मण रहता था अपने परिवार के साथ, जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का मतलब अपना घर चला पाता था, बड़ी मुश्किल से निर्वाह कर पाता। तो एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी उस अपने पति से कहती है कि यहाँ के महाराज तो बहुत ही दानी हैं, लोग उनके पास जाकर मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, आप ही जाइए। मगर ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी होता है, परंतु पत्नी के बहुत ज़्यादा कहने पर ब्राह्मण राजा के पास पहुंच जाते हैं। तो राजा जब उसको कुछ पैसे मतलब स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। बच्चों, मुद्राएं आजकल तो पैसे चलते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता था, स्वर्ण में मुद्राएं हुआ करती थी। तो वो जो होती है वो ये बोलते, महाराज राजा से बोलते हैं कि महाराज, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपके हाथों से जो आपने कमाया है मुझे वो धन चाहिए। तो राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि ये धन भी तो मेरा ही है। तो ब्राह्मण कहते हैं नहीं, ये तो आपकी पूर्वजों ने कमाया है, ये तो आपके पूर्वजों का धन है, ये आपने अपनी मेहनत से थोड़ी ना कमाया है, मुझे तो आपकी मेहनत से कमाए हुए कुछ पैसे चाहिए, कुछ धन चाहिए। तो राजा कहते हैं ठीक है, तुम वो उस दिन ब्राह्मण को वापस लौटा देते, कहते हैं कल आना फिर। तो राजा क्या करते हैं, उस रात अपना वेश बदल कर काम के लिए निकल जाते हैं, मतलब नौकरी अपना काम ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं। तो उन्हें वहाँ एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक व्यक्ति होता है, उसके पास पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें वहाँ मिट्टी गूँथने का काम मिल जाता है। तो वो बहुत मेहनत से मिट्टी गूँथते हैं। और फिर जो होता है वहाँ का जो वो उनका जो मालिक होता है वो उन्हें मजदूरी के रूप में 3 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। तो राजा बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि चलो आज मैंने अपनी मेहनत से कुछ के पैसे कमाए। दूसरे दिन क्या होता है, वो ब्राह्मण आता है तो वो 3 मुद्राएं उसको दे देते हैं महाराज राजा जो होते हैं। अब जब वो 3 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी पत्नी के पास जाते हैं, तो उनकी पत्नी जो होती है 3 स्वर्ण मुद्राओं को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। कहती है ये क्या लेकर आए हो, 3 स्वर्ण मुद्राएं, मुझे तो लगा बहुत सारा धन लेकर आओगे। तो वो गुस्से में वो पैसे जो होती है, स्वर्ण मुद्राएं जो होती है, वो बाहर फेंक देती है। तो अचानक क्या होता है, वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है जो बेरोजगार होता है, जो मतलब उसके पास कुछ नहीं होता। तो उसे लगता है कि शायद उस औरत ने उनकी सहायता के लिए 3 स्वर्ण मुद्राएं उधर फेंक के दी हैं। तो वो उठा के लेके चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है बच्चों, बहुत दिन बाद वही व्यक्ति जो 3 स्वर्ण मुद्राएं ले जाता है, तो वो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित कहते हैं बहुत इज्जतदार व्यक्ति बनता है। वो अपने काम में वो 3 स्वर्ण मुद्राएं लगाता है और एक दिन बहुत पैसे वाला व्यक्ति बन जाता है। तो क्या होता है, जब उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है तो वो सोचता है क्यों ना मैं उस स्त्री के पास जाऊं जिसने मेरी सहायता की थी। तो वो उसके पास पहुंचते हैं और सारी घटना बताते हैं कि आपने मेरी सहायता की थी उस दिन, आज मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं आपकी सहायता करने के लिए ये सारा धन लेकर आया हूँ। तो उसकी पत्नी जो थी बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अरे, तो जो ब्राह्मण जो होते हैं उनकी झोपड़ी की जगह वो लोग अपना बहुत भव्य महल बनवा लेते हैं। तब बहुत अपनी प्रसन्नता के साथ वो लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तभी क्या होता है, अचानक कुछ दिनों बाद वो जो राजा होते हैं वो वहाँ से गुजरते हैं। तो वो देखते हैं कि यहाँ तो एक झोपड़ी थी और आज ये महल किसका हो गया। तो वो कहते हैं, हम अपने मंत्री से कहते हैं कि मैं यहाँ के जो जो भी लोग रहने वाले, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जब वो उसको देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं, तो वही ब्राह्मण है जिसको मैंने 3 मुद्राएं दी थी अपनी मेहनत से कमा के। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो उन्हें सारी घटना बताते हैं कि महाराज, ये वो वही 3 मुद्राओं के कारण ही आज मैं जो हूँ, मेरा भव्य जो महल है वो बना है। तो अब राजा की समझ में आ जाता है, अब राजा समझता है कि परिश्रम से कमाए गए धन जो होता है उससे हम मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मेहनत की कमाई जो होती है वो उससे हम अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत की कमाई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों। और इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी
जो है गरीबों की सहायता करनी चाहिए और जो है मेहनत पर अपने विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कमाया हुआ धन जो होता है वो बेकार नहीं जाता है।